अपने ही पति की हत्यारी को विक्रमादित्य ने कैसे धर दबोचा। एक गहन रात्रि में जब चांद की चांदनी धरती पर अपना जादू बिखेर रही थी, महाराज विक्रमादित्य अपने राज्य का गुप्त निरीक्षण कर रहे थे। अचानक उनकी पैनी नजर एक विशाल भवन से लटकती एक रस्सी पर पड़ी। उनके मन में संदेह जागा कि जरूर कोई चोर ही, यह सोचकर विक्रमादित्य कमंद के सहारे ऊपर जा पहुंचे। तभी उनके कानों में स्त्री की धीमी आवाज पड़ी। तो चोर कोई स्त्री है। यह सोचकर विक्रमादित्य उस कमरे की दीवार से सटकर खड़े हो गए। स्त्री किसी से बगल वाले कमरे में जाकर किसी की हत्या करने को कह रही थी। उसका कहना था कि बिना उस आदमी की हत्या किए किसी अन्य से उसका संबंध रखना असंभव है। तभी एक पुरुष स्वर बोला कि वह लुटेरा अवश्य है, मगर किसी निरपराध व्यक्ति की जान लेना उसके लिए संभव नहीं है। वह स्त्री को अपने साथ किसी सुदूर स्थान जाने के लिए कह रहा था और उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास इतना अधिक धन है कि बाकी बची जिंदगी वे दोनों आराम से बसर कर लेंगे। महिला ने उसे अगले दिन आने के लिए कहा, क्योंकि उसे धन बटोरने में कम से कम 24 घंटे लग जाते। विक्रमादित्य छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। विक्रमादित्य रस्सी को पकड़कर नीचे आ गए और उस प्रेमी युवक का इंतजार करने लगे। कुछ समय इंतजार करने के पश्चात वह युवक रस्सी के सहारे जैसे ही नीचे आया, विक्रमादित्य ने उसे धर दबोचा। अपने सामने स्वयं राजा विक्रमादित्य को खड़ा देख लड़का थर थर कांपने लगा और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। विक्रमादित्य ने कहा, यदि तुम मुझे पूरा सच बताओगे तो तुम्हें मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। युवक ने कहा, मैं बचपन से ही उससे प्रेम करता था और मैंने उसके साथ विवाह के सपने संजोए हुए थे। एक दिन मेरे पिताजी का धन से भरा जहाज समुद्री डाकुओं ने लूट लिया और उन दुर्दांत हत्यारों ने मेरे पिताजी को भी मौत के घाट उतार दिया। मैं रातों रात अनाथ और कंगाल हो गया। मेरे अंदर प्रतिशोध की भावना न भभक रही थी और मैं अपने पिता के हत्यारों की खोज में निकल पड़ा। कुछ साल इधर उधर भटकने के पश्चात मैं उन लुटेरों तक जा पहुंचा। मैं उन खूंखार डाकुओं के दल में शामिल हो गया और उन सब का विश्वास जीत लिया। अवसर मिलते ही उनमें से किसी एक को मैं मौत के घाट उतार देता। एक एक करके मैंने सभी डकैतों को मौत के घाट उतार दिया और लूट का सारा धन लेकर अपने घर लौट आया। घर आकर मुझे पता चला कि एक धनी सेठ के साथ मेरी प्रेमिका का विवाह हो गया और वह अपने पति के साथ चली गई। मेरे सारे सपने बिखर गए। एक दिन जब वह मायके आई तो मुझसे मिलने के लिए आ गई। मैंने सारा वृतांत उसे कह सुनाया। उसने मुझसे कहा कि उसे मेरे पास धन होने की बात पर तभी विश्वास होगा जब मैं 9 लखा हार उसके गले में डाल दूंगा। मैं 9 लखा हार लेकर पहुंचा। तब तक वह अपने पति के पास चली गई। मैं हार लेकर उसके ससुराल जा पहुंचा और उसे पहना दिया तो उसने अपने पति की हत्या करने के लिए मुझे उकसाया। मैंने उसका कहा नहीं माना, क्योंकि किसी निरपराध व्यक्ति की हत्या करना मैं भयानक पाप समझता हूं। विक्रमादित्य ने उसे समझाते हुए कहा कि ऐसी निष्ठुर तथा चरित्रहीन औरत से प्रेम सिर्फ विनाश की ओर ले जाएगा। वह आदमी रोता हुआ राजा के चरणों में गिर पड़ा तथा अपना अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थना करने लगा। विक्रमादित्य ने मृत्युदंड के बदले उस व्यक्ति को डाकुओं का अंत करने के पारितोषिक प्रमाद के प्रेमी का भेष धरकर रस्सी के सहारे उसकी प्रेमिका के पास जा पहुंचे। औरत ने आभूषणों का एक थैला विक्रम को अपना प्रेमी समझकर पकड़ा दिया और बोली, मैंने मेरे पति के खाने में जहर मिलाकर उसे मार दिया है। जब विक्रम कुछ नहीं बोले तो औरत को शक हुआ। विक्रम ने जैसे ही नकाबपोश वस्त्र हटाए तो किसी अन्य पुरुष को पाकर वह जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगी तथा विक्रम को अपने पति का हत्यारा बताकर विलाप करने लगी। विक्रम के सैनिक और नगर कोतवाल नीचे छिपे हुए थे। वे दौड़कर आए और विक्रम के आदेश पर उस हत्यारी और चरित्रहीन स्त्री को पकड़ लिया गया। उसे समझते देर न लगी कि भेष बदलकर आया हुआ पुरुष कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा विक्रमादित्य है। औरत ने उसी पल विष की शीशी निकाली और विषपान कर लिया। उस हत्यारी ने उसी पल अपने प्राण त्याग दिए और विक्रम वापस अपने महल लौट आए। आखिर जंगल में कहाँ गायब हो गया। बालक, एक बार राजा विक्रमादित्य महायज्ञ के अनुष्ठान में बैठे थे कि तभी उज्जैन के बाहर मौजूद जंगल से एक अर्शी दौड़ता हुआ विक्रमादित्य के अनुष्ठान की जगह गह आ पहुंचा और रोते हुए विक्रमादित्य से सहायता हेतु गुहार लगाई।
महामुनि के बहते आंसुओं को देख विक्रमादित्य उसी पल यज्ञ से उठ खड़े हुए और बोले, हे आर्षिवर, क्या बात है, विस्तार से बताइए। आर्षि ने कहा, हे राजन, आज प्रभात में गुरुकुल से 2 बालक जंगल से सूखी लकड़ियां लेने गए थे। तभी एक मायावी राक्षस वहां आया और दोनों बालक को उठाकर वहां से ले भागा। काफी समय इंतजार करने के बाद भी जब बालक वापस नहीं लौटे तो मैं उनकी खोज में जंगल में गया। तभी पहाड़ी के ऊपर से गर्जना सुनाई पड़ी, जो निश्चित ही उस राक्षस की थी। राक्षस ने कहा कि उन बालकों की जान के बदले मुझे एक पुरुष की आवश्यकता है। आरक्षी ने बलि हेतु अपने आप को राक्षस के हवाले करना चाहा, तो राक्षस ने असहमति जताते हुए कहा कि तुम बूढ़े हो और मां काली, ऐसे कमजोर बूढ़े की बलि से प्रसन्न नहीं होगी। राक्षस ने कहा है कि अगर कोई छल या बल से उन बच्चों को स्वतंत्र कराने की चेष्टा करेगा तो उन बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य से आर्षि की परेशानी देखी नहीं जा रही थी। वे आर्षि से बोले, आप मुझे उस पहाड़ी तक ले चले, मैं अपने आप को मां काली के सम्मुख बलि के लिए प्रस्तुत करूंगा। मैं स्वस्थ हूं और क्षत्रिय भी, राक्षस को कोई आपत्ति नहीं होगी। इतना सुनते ही आर्षि स्तब्ध रह गए। विक्रमादित्य ने कहा, अगर राजा के जीवित रहते उसके राज्य की प्रजा पर कोई विपत्ति आती है तो राजा को अपने प्राण देकर भी उस विपत्ति को दूर करना चाहिए। विक्रमादित्य आर्षि को साथ लेकर उस पहाड़ी तक जा पहुंचे। पहाड़ी के नीचे उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया। विक्रमादित्य उस रहस्यमयी पहाड़ी पर जा पहुंचे। एक विशाल काय नरभक्षी दैत्य गुफा के बाहर बैठा था। विक्रमादित्य को अपने सामने खड़ा देख राक्षस काफी प्रसन्न हुआ। राक्षस दोनों बालकों को साथ लेकर पहाड़ी के नीचे छोड़ आया और विक्रमादित्य की बलि के लिए उन्हें मां काली की प्रतिमा के सम्मुख प्रस्तुत किया। विक्रमादित्य एक भी पल के लिए विचलित न हुए और वचनानुसार अपना सर बलि हेतु झुका दिया। तभी अचानक राक्षस ने अपने हाथ में मौजूद खंडे को फेंक दिया और विक्रमादित्य को गले लगा लिया। विक्रम कुछ समझ पाते उससे पहले उन्होंने देखा कि राक्षस की जगह स्वयं देवराज इंद्र खड़े हैं। इंद्र ने कहा, हे राजन, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था कि विक्रम केवल सांसारिक चीजों का ही दान कर सकते हैं या जनहित में अपने प्राण त्यागने की भी क्षमता रखते हैं। इंद्र ने कहा, तुम सच्चे अर्थों में एक महान राजा हो। इंद्र ने विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया कि उनका यश सदा अमर रहेगा। आगे क्या हुआ, जाने के लिए 5 कमेंट पूरा करें।